मोहब्बत करते तो दो लोग हैं, लेकिन इंतज़ार सिर्फ किसी एक के हिस्से में आता है। वो एक ही जहनी मरीज बन जाता है, वो एक ही डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। जो दूसरा हमसे मोहब्बत कर रहा होता है वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन हम लोग जो लॉयल होते हैं, जो जिसको एक दफ़ा दिल दे बैठते हैं, तो यही सोचते हैं सारी ज़िंदगी के यार नहीं बस ये है तो ये है, इसके अलावा ना हमारी ज़िंदगी में कोई आएगा ना आ सकता है। मतलब हम उस एक इंसान के ऊपर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। सो नाउ गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आपकी मम्मा कैसी हैं? आपके पापा कैसे हैं? और घर में सब कैसे हैं? आपका अली ज़ैन, आपका हीरो, जो कि सबको मना करता था, सबको बताता था कि यार आप लोगों ने मोहब्बत नहीं करनी, और आज आपका अली ज़ैन आपको बताएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मोहब्बत में बड़ी बड़ी बातें कर लेना, बड़े बड़े वादे कर लेना कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपकी सारी ज़िंदगी आपके साथ रहूंगा, ये होगा वो होगा। मतलब एक इंसान को आप इतना यकीन दिलाते हो कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये बातें सुन के जब आपका दिल मेल्ट हो जाता है, और मैं तो इन सिंपल वे आपको बताना चाहूँ, मैं बहुत सेंसिटिव दिल का मालिक हूँ। एक होता है ना, जैसे लड़कियाँ होती हैं उनका दिल छोटी छोटी बातों में टूट जाता है, तो यार मेरा दिल लड़कियों से भी ऊपर वाला है। कोई छोटी सी बात के कोई इतनी सी बात कर देगा ना तो मेरा दिल टूट जाता है, और मेरी आंखों से आंसू ऐसे निकलते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, कौन मर गया है। तो यार बस जो सादा दिल लोग होते हैं, शरीफ से सादा दिल लोग से, उन्हीं के साथ ज़िंदगी ऐसा करती है। खैर एनीवेज, बताते हैं आपको कि क्या था, क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, जिसे कहते हैं बिहाइंड द रीज़न ऑफ माई ब्रेकअप। कभी आप लोगों ने सोचा था कि मैं ऐसा व्लॉग बनाऊंगा? कभी नहीं सोचा था ना, मैंने खुद नहीं सोचा था, कि मैं खुद बड़ा इन चीज़ों से दूर रहता था। एक इंसान जिसको एक दिन में लाखों लड़कियां अप्रोच करती हों, वो उन सबको इग्नोर करता हो, तो उसको कैसे यकीन होगा कि यार मेरी लाइफ में कभी कोई लड़की आएगी? बस कोई था। खैर एनीवेज, मेरा हाथ थक गया है, दोस्त को पकड़ाता हूँ मोबाइल, फिर मैं आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। ये आप पकड़े मोबाइल प्लीज़, इस तरह बस इतनी बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आपके घर में सब कैसे हैं? आपकी मम्मा कैसी हैं? आपके पापा कैसे हैं? इन सिंपल वे वेलकम कीजिए अपने हीरो द वन एंड ओनली सैयद अली ज़ैन बुखारी। अब आपका हीरो नहीं रहा, अब आपका हीरो मजनू बन चुका है, आशिक बन चुका है। आपने मेरे रोते हुए देखा है ना, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा यार कि अली ज़ैन ने रोते हुए वीडियो कैसे बना ली। किसी को भी यकीन नहीं आया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये तब होता है ना जब आप किसी के साथ सिंसियर होते हैं, और जब वो आपको छोड़ के जाता है, आपको चीट करता है, तो आपका दिल ऐसे टूट जाता है ना, आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। तो आपके हीरो अली ज़ैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुनाओ गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्रेकअप व्लॉग, बिहाइंड द रीजन ऑफ माई ब्रेकअप, कि मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ। अभी जो मेरे आप स्माइल देख रहे हैं ना, ये है फेक स्माइल, क्योंकि ये चीज़ें बनाने के लिए आपको फेक स्माइल करनी पड़ती है। बिहाइंड द रीजन ऑफ माई ब्रेकअप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये वो पार्क है जो मुझे बहुत फेवरेट है, मेरा बहुत फेवरेट है। जब भी मैं कहीं सैड होता हूँ, घर में लड़ाई हो जाए, किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए, तो मैं इस पार्क में आके बैठ जाता हूँ। इस पार्क का नाम है जी अनकारा पार्क। ये है रावल डैम चौक में, इस्लामाबाद रावल डैम चौक, रमाडा होटल के सामने। यहाँ पर दरख्त बहुत प्यारे हैं, आसपास आप ट्रीज देख रहे हैं। यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स मिलती हैं। जैसे हम जैसे टूटे हुए लोग होते हैं, उनको ये ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। अकेले आके बैठो, बस अपनी मेमोरीज में खो जाओ, अपना टाइम पास करो और घर वापस निकल जाओ। खैर एनीवेज, ये बातें थी पार्क की। अब मैं आपको बताता हूँ बिहाइंड द रीज़न ऑफ माई ब्रेकअप खत्म होने के क्या रीज़न होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इन सिंपल वर्ड, ब्रेकअप खत्म होने का रीज़न ये होता है कि यार जिसको आप पसंद करते हैं, या जिससे आप मोहब्बत कर रहे होते हैं, उसकी लाइफ में कोई और आ जाए, या आप दोनों के बीच में, आप दोनों के मिड में कोई थर्ड पर्सन आ जाए। आप सब बोलते हैं कि थर्ड पर्सन की क्या औकात हो कि आपके रिलेशन को ख़त्म करे। भाई, थर्ड पर्सन ही आपकी रिलेशन की बैंड बजाता है। जब एक बंदे को पता है कि यार इन दो बंदों का रिलेशन चल रहा है, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो उसका काम, तीसरे शख्स का काम नहीं बनता कि उनके रिलेशन में आए और उनके रिलेशन को ख़त्म करे। उधर किसको देख रहे हैं? स्टार्ट है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था तीसरे शख्स की। तीसरा शख्स एक ऐसा शख्स है जो कि अगर दोस्ती में आ जाए, दोस्ती ख़त्म, जो कि अगर
किसी प्यार करने वाले के बीच में आ जाए तो प्यार करने वाले की भी बैंड बज जाती है, दोनों का प्यार खत्म हो जाता है। हाँ, एक सूरत में रिलेशन खत्म नहीं होता। वो कैसे खत्म नहीं होता कि जब आपका जो मनपसंद शख्स है जिससे आप मोहब्बत कर रहे होते हैं वो उस तीसरे शख्स को इग्नोर कर दे, लाइक इग्नोर हिम एंड ब्लॉक, उसको ब्लॉक कर दे, बात खत्म। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो किसी की वजह से किसी को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि आजकल सच्ची मोहब्बतें कोई भी नहीं करता। बहुत कम लोग हैं, लाइक 1-5-6% होंगे या 1% 2% जो कि सच्ची मोहब्बतें करते हैं। आज के लोग मोहब्बतों का झूठा दिखावा करते हैं, लाइक मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये वर्ड इतने सुन लिए ना कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अरे भाई, अब मैं कहता हूँ ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी ऐसे इंसान के लिए कभी वेस्ट मत करना जिसके दिल में आपके लिए इतनी सी भी मोहब्बत ना हो। और मैं थक गया हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा ज़ैन भाई, बात सुने, लोग पूछ रहे हैं, आपके फैंस पूछ रहे हैं कि आपको ये लड़की कहाँ से मिली थी, कहाँ की थी, ज़रा इनको बताइए। अच्छा, मतलब लोग, मेरे फैंस मुझसे ये जानना चाहते हैं कि लाइक वो लड़की कौन थी, कहाँ की थी। वो सब बोलते हैं कि वो बदनसीब लड़की कौन थी और कहाँ से थी। देखिए, किसी को बदनसीब नहीं कहना चाहिए, हर इंसान का अपना नसीब होता है। फिर एनीवेज, वो लड़की कौन थी, कहाँ से थी, मुझसे कैसे मिली, मेरा उससे इंट्रो कैसे हुआ, हम दोनों की मोहब्बत कैसे बनी, ये इसके लिए मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ ब्रेकअप व्लॉग। तो इसके अंदर लव स्टोरी मैं शेयर नहीं कर सकता। इसके अंदर शुएब भाई मैं सिर्फ बताऊंगा कि ब्रेकअप कैसे हुआ और क्या कुछ मेरे साथ हुआ। ज़ैन भाई, आपका ब्रेकअप कैसे हुआ, हमें जल्दी से बताएं। देखें, लोग जो होते हैं वो तमाशा देखने के लिए बैठे होते हैं कि यार एक इंसान का दिल कैसे टूटा, हम जल्दी से जाने कि इसके साथ क्या हुआ। उनको लग रहा होता है कि शायद ये मजाक हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो नहीं। जो दिल लगाता है ना, और जो किसी के लिए मुखलिस हो जाता है, किसी एक के लिए मुखलिस हो जाता है, उसको पता होता है कि यार मोहब्बत क्या चीज़ है। और जब सामने वाला आपका दिल तोड़ता है, आपको छोड़ के जाता है, तो आप पे क्या गुजरती है। हाँ, मैंने आपको कुछ बातें बताई, जैसे कि मैंने बताया कि तीसरा शख्स जब रिलेशन में आ जाए तो रिलेशन ख़त्म हो जाता है। ये तो बात थी तीसरे शख्स की। अब मैं बात करूँगा जिससे आप मोहब्बत कर रहे होते हैं, लाइक आपको किसी से मोहब्बत थी, वो इंसान, आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, वो इंसान आपको चीट करे, लाइक आपका सब कुछ, मतलब चीट ऐसे करे कि आपसे भी बात कर रहा हो, साथ किसी और से भी बात कर रहा हो, आपकी बात आगे कन्वे हो रही हो, लाइक आपकी बात आगे शेयर हो रही हो, तो ये भी एक किस्म की चीटनेस में आता है। लाइक वो भी एक किस्म का आपको चीट कर रहा होता है। ये बस छोटा सा था कि यार लाइक कैसे होता है, क्या होता है और क्या कुछ नहीं होता। जब आप किसी एक इंसान के साथ इतने लॉयल हो जाते हैं कि उसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आता, तो जब वो आपका दिल तोड़ता है तो यकीन करें आपके पास पीछे कुछ भी नहीं बचता। एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप लाइक वीडियो कॉल पे लगे रहते हैं हर टाइम, घर से बेइज्जती हो रही है, आप कोई काम दिल से कर भी नहीं पा रहे, लाइक एक काम आप दिल से कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। एक इंसान के साथ आप वीडियो कॉल पर लगे हैं, सुबह उसके साथ वीडियो कॉल पर हो रही है, रात उसके साथ वीडियो कॉल पर हो रही है, आप सो उसके साथ वीडियो कॉल पर रहे हैं, आप उसके साथ उठ रहे वीडियो कॉल पर हैं, आप उसके सामने वीडियो कॉल पर खाना खा रहे हैं, आप उसके सामने वीडियो कॉल पर, मतलब अपनी हर एक्टिविटी अपने पूरे 24 घंटे वीडियो कॉल पर दे रहे हैं उस इंसान को। तो खुद सोचें फिर कैसे एक इंसान का दिल लग जाता है किसी के साथ। और मैं बात करूं अपनी, तो यकीन करें मेरा दिल ऐसा है ना, बहुत छोटा सा दिल है, इतना सा, कोई छोटी सी बात करता है तो वैसे दिल टूट जाता है। ये मेरे साथ है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ है कि नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा ही है। लाइक कोई फ्रेंड भी अगर ऐसा हो मेरी लाइफ में, आपको पता है कितने फ्रेंड्स मेरे लाइफ में आए, उन्होंने चीट किया, मेरे साथ टाइम गुजारा, लेकिन वो मेरे साथ रह के भी मेरे ना बन सके। किसी ने फेम की दोस्ती की, ये बात करो मैं दोस्तों की, किसी ने मुझसे फेम की हद तक दोस्ती की, किसी ने किसी मतलब की हद तक दोस्ती की कि यार अली ज़ैन है, वायरल है, इससे दोस्ती करते हैं, दोस्ती करके अपने थोड़े से फॉलोअर्स इंक्रीज़ करते हैं और फॉलोअर्स बढ़ा के इसको छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे दोस्त आए ज़िंदगी में, कुछ ऐसे आए कि यार अली ज़ैन है, इससे अपना मतलब पूरा करते हैं, इसके साथ रहते हैं, इसके साथ रहेंगे तो एक हमारा भी नाम बन जाएगा, हमें भी लड़कियां मैसेज करेंगी, हमें भी लड़के मैसेज करेंगे, हमें भी लोग बोलेंगे कि यार अली ज़ैन से मिलवा दो। तो कुछ ऐसे भी दोस्त मेरी ज़िंदगी में आए और कुछ ऐसे भी दोस्त ज़िंदगी में आए जो मेरे साथ रह के मुनाफकत करते रहे, मेरी बातें किसी और को बताते रहे, मेरी बातें आगे तक पहुंचाते रहे। मतलब ऐसे भी ज़िंदगी में दोस्त आए। और फिर एक ऐसे दोस्त भी आए जिन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद आगे जाके किसी को बता दिया कि यार अली ज़ैन तो ऐसा है, अली ज़ैन तो वैसा है, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है। मतलब आपके साथ बैठ के खाना खाया, आपके साथ बैठ के रात गुजारी, घूमने फिरने गए, ये सब कुछ करने के बाद लाइक
आपकी बुराई आगे जाके कर दी, जो चीज़ आपके अंदर नहीं है वो चीज़ें भी आगे जाके बता दी कि अली जैन ऐसा है, अली जैन वैसा है, अली जैन ये करता है, अली जैन वो करता है। तो ये चीज़ें देख के ना मुझे बड़ा दुख होता था, इतना मैं रोता था ना। आपने देखा होगा वीडियोस पिछले दिन मैं कह रहा था पिछले दिनों में कि यार मुझे एक दोस्त चाहिए, ये हो वो हो। तो अपनी ज़िंदगी ऐसी है, अपना दिल ऐसा है, ना दोस्त मिला ना मोहब्बत मिली। दोस्त जिसको बनाया वो छोड़ के चला गया, जिससे मोहब्बत की उसने दिल तोड़ दिया। तो मैं बात कर रहा था लाइक एक इंसान के साथ आप अपने 24 आवर्स स्पेंड कर रहे होते हैं, और एक ऐसा इंसान, मैं अगर आपको अपना बताऊं, अली जैन, मुझे आपको बेटर पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे जब से इज़्ज़त दी है तो मेरी गर्ल्स में फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, 90%। और ये ज़रूरी नहीं है कि लोग मेरी शक्ल, लड़कियां मेरी शक्ल से मोहब्बत करती हैं या मेरी स्माइल से मोहब्बत करती हैं। ये बेशक टिकटॉक पे क्लिप भी चढ़ा दें, मुझे इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो लड़कियां हैं जो मुझे पसंद करती हैं, जो मुझसे मोहब्बत करती हैं, तो वो मेरी शक्ल की वजह से मुझसे मोहब्बत नहीं करती, या मेरी स्माइल की वजह से मुझसे मोहब्बत नहीं करती, या मेरे फॉलोअर्स की वजह से मुझसे मोहब्बत नहीं करती। वो मोहब्बत अगर मुझसे करती भी हैं तो वो है मेरी मम्मा की तरबियत। लाइक मैं जो वीडियोस में बातें कर रहा होता हूँ, लाइक उन लड़कियों को लगता है कि यार अली जैन जैसा हमें ना लड़का मिलना चाहिए अपनी लाइफ में। और मैं भी चाहता हूँ कि यार मुझे जैसा लड़का हर किसी को मिले, जो केयरिंग हो, स्पोर्टिव हो। मतलब आप, मुझे इतना पता है, ये बेशक ये वीडियो संभाल के रखिएगा, ज़िंदगी रही, आप लोग भी ज़िंदा रहें, मैं भी ज़िंदा रहूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको लंबी ज़िंदगी दे। ये वीडियो क्लिप संभाल के रखिएगा। मेरी लाइफ में जो भी लड़की आएगी, जो मेरी वाइफ बनेगी, वाइफ की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा, लाइक मैं ये इस बात को प्रूफ करूँगा कि मुझसे अच्छा ना हस्बैंड इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। लाइक मुझे पता है कि मैं अपनी वाइफ की केयर कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मतलब मैं अपनी वाइफ को कैसे, उसकी देखभाल कैसे कर सकता हूँ। रही बात जो आजकल के मर्द हैं, वो गालियाँ बहुत देते हैं। मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को देखा है, शादी करने के बाद औरत को समझते हैं कि यार पता नहीं ये हमारी जागीर है, उठ के 2-3 थप्पड़ मार दिए, गालियाँ दे दी। ये लाइफ नहीं होती। आपकी बीवी है, आपकी शरीके हयात है, मीन्स कि आपका सब कुछ है, सब कुछ वही है। जब शादी आपकी उसके साथ हो गई तो इट्स मीन आपकी पूरी दुनिया उस पर आकर ख़त्म होगी। आपकी माँ के बाद अगर कोई उसके बाद कोई किसी की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में होनी चाहिए तो वो आपकी वाइफ की होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि अपनी माँ से ज़्यादा अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए माँ माँ होती है, बीवी बीवी होती है। माँ वो है जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा है, जिस 9 महीने पेट में रखने के बाद आपको दुनिया में लेकर आई है, ये होती है माँ। और बीवी वो होती है जो कि आपके बच्चों को पैदा करती है, आपके बच्चों को बड़ा करती है, आपके बच्चों को किसी काबिल बनाती है, ये होती है बीवी। तो माँ की अपनी जगह है, बीवी की अपनी जगह है। खैर बातें हमारी बहुत लंबी हो गई हैं, बड़ी लंबी निकल गई हैं। टॉपिक को क्लोज करते हैं। बस इन सिंपल वे आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ में ना आप लोगों ने भी कभी मोहब्बत नहीं करनी, कभी भी मोहब्बत नहीं करनी, क्योंकि यार मोहब्बत करते 2 लोग हैं, बड़े शौक से करते हैं, लेकिन इंतज़ार किसी एक के हिस्से में आता है। और ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पर लोग मोहब्बत तो बहुत शौक से करते हैं, बड़े शौक से दिल भी लगा लेते हैं। जब दिल लगा लेते हैं, अगले को अपने पीछे लगा लेते हैं, अगले को अपना आदी बना लेते हैं। जब उसको पता चल जाता है कि यार ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, तो उसको फिर टॉर्चर करते हैं, मेंटली उसको डिस्टर्ब करते हैं, मेंटली उसको प्रेशराइज करते हैं कि यार इसको मैं देखूँ, ये मेरे लिए रोती है, मेरे लिए रोता है, क्या करती है। लाइक उसको तड़पाते हैं, कभी उससे छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाएंगे, कभी उससे लड़ाई करेंगे, कभी उसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मुझे पता है, लाइक मुझे तो अब एक्सपीरियंस हो गया कि कभी भी ना किसी से दिल नहीं लगाना। यकीन करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे ना एक दफ़ा मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने स्टेटस भी लगाया था इंस्टाग्राम पे स्टोरी, दिल कर रहा था कि लाइक मैं अपने आप को मार दूँ, सुसाइड कर लूँ। लेकिन जब मैंने सोचा कि यार उस इंसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ेगा तो मेरी माँ को पड़ेगा, मेरी बहनों को पड़ेगा। और लिटरली मेरी माँ मुझसे ज़्यादा रोती थी कि यार मेरे बेटे को क्या हो गया, क्योंकि माँ एक बेटे से बहुत प्यार करती है, और मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। और मैंने ये बात समझ ली है कि माँ के अलावा इस दुनिया में हर रिश्ता बेवफा है, हर रिश्ता। माँ एक ऐसी दौलत अल्लाह ने हमें दी है, एक ऐसी नेमत ऐसी दी है हमें कि हमें अपनी माँ का ना बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं रात को घर लेट आता हूँ, समटाइम्स रात को 2 बजे घर आ गया, रात को 3 बजे घर आ गया, तो मेरी माँ मेरे लिए जाग रही होती है, और कोई नहीं जाग रही। मेरी बहनें सो जाती हैं, मेरा भाई सो जाता है, मेरे अब्बू सो जाते हैं, लेकिन जो मेरी माँ है ना वो नहीं सोती। वो इसलिए नहीं सोती कि यार पता नहीं मेरा बेटा कहाँ पर होगा, मेरा बेटा इस टाइम क्या कर रहा होगा, किस हालत में होगा, पता नहीं रात के 3 बज गए हैं। और जब मैं घर आता तो मेरी माँ मुझे बेइज्जत भी करती थी कि तुम किधर दफ़ा हो जाते हो, किधर लोफरी कर रहे होते हो। खैर कोई नहीं, मम्मा से भी सॉरी करना चाहता हूँ कि मैंने आपको भी बड़ा दिल दुखाया। कि मम्मा ने मुझे शुरू से कहा था कि लड़कियों वाले कामों में ना कभी ना पड़ना।
मेरी मम्मा को पता है कि मैं लड़कियों वाले कामों से बहुत दूर रहता हूँ, बस दिल लगना था। क्योंकि देखिए आपके दिल पे किसी का जोर नहीं रहता, आपको कोई पसंद आ जाए तो ये आपका फॉल्ट नहीं होता, ये आप बस जाहिर सी बात है। अब मैं मर्द हूँ, आप औरत हैं, एक औरत की अट्रैक्शन मर्द में है, एक मर्द की अट्रैक्शन एक औरत में है, और लिटरली कसम खुदा की मैं उससे निकाह करना चाहता था, इसीलिए उसके पास गया। लाइक मैं आपको बताऊंगा वो मुझे मिली कहाँ, उससे मेरी बात कब हुई, कैसे हुई, उसके बाद क्या हम कहाँ तक गए, कहाँ तक हमारा रिलेशन हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। तो चलें, ये इस पे मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक बस ये आपसे कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत मत कीजिएगा, क्योंकि मोहब्बत बहुत तड़पाती है, बहुत आपको रुसवा करती है, और आप मोहब्बत करके आप अकेले जलील होते हैं, आप अकेले रोते हैं, आप अकेले तड़पते हैं। उस टाइम हमें लग रहा होता है कि यार हमारी ज़िंदगी में ना इस जैसा इंसान दोबारा आ नहीं सकता, बस इसी के ऊपर ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन जब आपकी बेकदरी करते हैं, आपकी कदर नहीं करता, तो फिर आपको रियलाइज़ होना शुरू होता है। क्योंकि देखिए सब्र है ना, सब्र इंसान को आ जाता है। जाहिर सी बात है, दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी माएँ मर गई, जिनके बाप मर गए हैं। शुरू में तो वो बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको जो है लाइक सब्र आ जाता है। तो ये नहीं कि वो भूल जाते हैं, बस सब्र आ जाता है कि उनकी आंखों में आंसू निकलना बंद हो जाते हैं। फिर एनीवेज मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। बस अपने हीरो अली जैन की बात याद रखिएगा कि कभी ना किसी से मोहब्बत मत कीजिएगा। इस मोहब्बत ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। मैंने अपने घर को टाइम ना दे सका, अपने व्लॉग को टाइम ना दे सका, अपनी टिकटॉक को टाइम ना दे सका, मतलब किसी भी एक्टिविटी को टाइम ना दे सका। तो मैंने यही सीखा है कि जिसने छोड़ के जाना होता है ना, वो छोड़ के चला जाता है। लाइक एक मैंने बात कही थी, जिसने आपके साथ रहना है ना, वो आपके साथ हर बात पे रहेगा। लाइक आप उसको गाली दो, आप उसको मारो, यहाँ तक कि उसको कत्ल भी कर दो, वो तब भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन जिसने जाना है ना आपको छोड़ के, उसको अगर आप चाय की जगह कॉफ़ी दे दो ना, वो इस बात में भी चला जाएगा कि मुझे आपने चाय की जगह कॉफ़ी क्यों दी, क्योंकि वो बहाने की तलाश में रहेगा। वो चाहेगा कि यार मैं कब इसे जान छुड़ाऊँ, कभी मेरी जान छोड़ेगा तो मैं इसकी लाइफ से जाऊँगा। तो बस एट दी एंड यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी ना, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लिए, ये जुड़े हुए हाथ देख लिए, कभी भी मोहब्बत मत कीजिएगा। मेरे जितने भी फैंस हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी मोहब्बत मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस तरह मुझसे मोहब्बत करते रहिए। और बस अब अपना टाइम आपको दूंगा, व्लॉग बनाऊंगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में कि हाउ मैं उससे मेरा उससे मीटअप कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, अली अली।